ये अहंकार क्या होता है? बहुत तरीकों से समझाने वालों ने समझाया है, बहुत बातें हैं। जो सुरक्षा मांगे उसको अहंकार समझे। उसी का ख्याल चलता रहता है। तो अहंकार को कोई वस्तु बोलें, कोई इकाई बोलें, उसे कोई परिभाषा दें, उससे बेहतर है कि उसे एक माहौल जानिए। एक ऐसा माहौल जिसमें कुछ पकता ही रहता है। जैसे कोई ढाबा, कि वहाँ आप 24 घंटे में कभी भी पहुँच जाएं, वहाँ कुछ पक ही रहा होगा। आग लगी होगी, कुछ पक रहा है, कुछ उबल रहा है, धुआं धुआं, मसाले, आहा। तो ये धुआं, ये मसाला, ये आग, ये उबाल, ये पूरा माहौल, इसको अहंकार। जैसे कहते हैं जब अहंकार गिर जाता है तो उस समय की क्या स्थिति रहती है? मतलब ये सब नहीं रहता, क्या है? ये सब नहीं रहता। धुआं धुआं नहीं रहता। धुआं रहेगा तो क्या होगा? मन का रहना ही अंधकार है, ये हम क्या सकते हैं? मन को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। माहौल हो सकता है ना धुएं के बिना भी। तो आप भी हो सकते हैं, जीवन भी हो सकता है, मन भी हो सकता है, उसके बिना भी, जिसे कष्टप्रद अहंकार कहा गया है। अहंता बड़ी मीठी चीज भी हो सकती है। अहंता करीब करीब आत्मा भी हो सकती है। तो अनिवार्य नहीं है कि उस पे दोष रखे जाएं या उसकी कत्ल करने की कोशिश की जाए। फिर पूछ रहा हूं, माहौल हो सकता है या नहीं कि जिसमें धुआं ना हो, जिसमें छौंक और बघार की आवाजें ना हो, जिसमें जाते ही आंखों में आंसू ना आ जाते हो, ऐसा माहौल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मन को माहौल जानिए। मन धुएं के बिना भी हो सकता है, उबाल के बिना भी हो सकता है। मन के पीछे डंडा लेके मत पड़िएगा, क्योंकि याद रखिए, मन नहीं रहेगा तो न डंडा रहेगा, न डंडा लेके पीछे पड़ने वाला। डंडा और मन को मिटाने की कोशिश, ये सब मन की ही लहरें हैं। हम पूरी दुनिया को दुश्मन की तरह लेते हैं, तो दुश्मनों में एक नाम और जोड़ देते हैं, क्या? दोस्ती थोड़ी कठिन बात है ना। दुश्मनी में शौर्य है। इसको मारा, उसको मारा, और बाहुबली ने किसको मारा? कटप्पा को क्यों मारा? मन को भी मारा। क्यों? प्रसन्ना जीत, राधिका जीत, अनमोल जीत। और जब लोग कम पड़ गए, स्थूल व्यक्तियों को हराने में जरा कम मजा आने लगा, तो फिर कह दिया मन जीत।
ये व्यर्थ हिंसा की भाषा है। संतों के मन नहीं थे क्या? हाँ, मन वो जिसमें स्मृति होती है। हाँ, मन वो जहाँ भावनाएं उठती हैं। मन वो जहाँ अनुसंधान होता है, अन्वेषण होता है, जांच पड़ताल होती है। बुद्धि पृथक वस्तुओं में संबंध बना के एक खाका खींचती है। ये सब तो संतों ने भी करा है। संत कल्पना नहीं करते। संतों की कल्पना देखिए, कैसे कैसे दृष्टांत, कहाँ कहाँ के उदाहरण, क्या क्या रूपक, कहाँ का तुक कहाँ जोड़ देते हैं। आप ना जोड़ पाए ऐसा संत जोड़ देते हैं। तो कल्पना नहीं करते वो। घट घट में पंछी बोलता, ये मत कहिएगा कि इसमें सत्य ही सत्य है और कल्पना नहीं। ये वो कल्पना है जो सत्य में पगी हुई है। तो मन भी ऐसा हो सकता है जो आत्मा में पगा हुआ हो। मन को मारो नहीं, उसे सच्चाई में डुबो दो। आपका एक बच्चा शरारती है, उसको मार दोगे या उसकी गंदी आदतें छुड़वाओगे? बोलो। मन को उपचार दीजिए। कारागार नहीं। एक और तो गाते हो कि मन बावरा, मन नादान, मन मूर्ख, मन आलसी। गाते हो कि नहीं गाते हो? और फिर कहते हो मन से बड़ा दुश्मन दूसरा नहीं। तो इससे तो हमारा ही स्तर पता चलता है कि एक नादान से और मूर्ख से और आलसी से हम भिड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इससे तो हमारी ही सामर्थ्य का पता चलता है। आपका दुश्मन कौन है, आप किस तल पर दुश्मन चुन रहे हो, इससे तो आपके ही तल का पता चलता है ना। आप जहां होगे आपके दुश्मन भी वैसे ही होंगे। नादानों से लड़ोगे क्या? बच्चों से लड़ोगे? कभी उसको बोलते हो तू अंधा है, कभी कहते हो बहरा है। तो ऐसे को तो उपचार चाहिए। क्यों भाई? ऐसे को क्या चाहिए? उपचार चाहिए ना। या डंडाचार चलाना है? कोई गलती कर रहा है तो ले डंडा। मन कोई चीज नहीं है। मन अगर मैं माहौल कह रहा हूं तो वो भी कोई मस्तिष्क का माहौल भर नहीं है। आपके रेशे रेशे में मन है, आंखों में मन है, कान में मन है, जुबान में मन है, खाल में मन है, बाल में मन है, पेट में मन है। तुम कैसे मिटा दोगे मन को? जब तक जीव रूप है, जब तक देह है, मन रहेगा। मन को मिटाने निकलोगे तो दो ही उत्तर, दो ही विकल्प पाओगे।
या तो ये होगा कि हार जाओगे और झुंझलाओगे, क्योंकि असंभव लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर झूठ बोलोगे कि साहब हमने तो मन को मिटा दिया, हम तो अब निर्विचार में जीते हैं। दोनों ही काम नहीं करने ना। या तो जीवन भर संघर्षरत रहोगे कि मन से अभी लड़ाई चल रही है, और संघर्ष ऐसा होगा जिसमें तुम ही बार बार हारोगे। जैसे कोई अपनी पीठ से लड़ता हो, जैसे कोई अपने हाथ से लड़ता हो, तुम्हारा ही हारना पक्का है। या फिर बेईमानी करोगे और बोल दोगे कि हम तो जीत गए। अभी आप जो कर रहे थे वो मन का परिष्कार था। परिष्कार समझते हो ना? सफाई। अब परिष्कार करना है कि बहिष्कार करना है? बहिष्कार कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहिष्कार करने वाला भी सो जाते हो गहरी नींद, उसके बाद बहिष्कार करने का भी ख्याल रहता है क्या? बहिष्कार करने का ख्याल भी तो चैतन्य मन को ही तो आता है। बहिष्कार तुम्हारा सफल नहीं होगा। इससे अच्छा परिष्कार कर लो। हम कहाँ मन के दुश्मन हैं? जब तुम कह रहे हो परिष्कार मन ही कर रहा है, तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं है मन के परिष्कार करने से। हम कहाँ मन के दुश्मन हैं? बहिष्कार वालों को बुरा लगता है कि अरे बहिष्कार करता भी मन ही है। जो परिष्कार कर रहे हैं उन्हें क्यों बुरा लगे ये जान के कि परिष्कार करने वाला मन है कि कौन है? वो कहेंगे कोई भी आता हो सफाई करने, सफाई हुई ना। मैं क्यों तुमसे तर्क करूं कि परिष्कार करने वाला मन है कि आत्मा है कि कौन है? जवाब देने को ये भी दे सकता हूं कि नहीं, परिष्कार वास्तव में मन नहीं करता, वो तो अनुकंपा से होता है। पर कैसे भी होता हो, हमें काहे से मतलब है? हमें जिससे मतलब है वो हो रहा है तो हो रहा है, कोई भी करे। तुम्हें पक्का पता है कि तुमने जो गाया वो कबीर का ही लिखा हुआ है, कोई भरोसा नहीं। संतों के पद आपस में घुल मिल गए हैं। जैसे संत साझे होते हैं वैसे ही उनके पद भी अब साझे हुए जाते हैं। कुछ भरोसा नहीं होता कि बात नानक की है कि कबीर की है कि फरीद की है कि रहीम की है। किसी की भी हो, मन की सफाई तो हुई ना। अरे क्या करना है धोबी की जात जान के, क्या करना है झाड़ू का ब्रांड जान के? सफाई। कबीर बोलते थे ना, जात न पूछो साधु की, वैसे ही जात न पूछो धोबी की। ये देख लो कि कुर्ता जगमग हुआ कि नहीं हुआ, चुनरिया का दाग मिटा कि नहीं मिटा। मिट गया तो बस। वही जो मन है जिसको कबीर कहते हैं मन के मते न चालिए, वही तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त भी हो जाएगा। अन्य मौक़ों पर कबीर 100 बार कहते हैं ना, माया बाजार में खड़ी है, सबको लूटे ले रही है,
कबीर अकेला है जो बच के निकल आया। ये कबीर कौन है जो बच के निकल आया? इस कबीर का नाम होता है मनात्मा। ये वो मन है जो आत्मा में स्थित हो गया। मन आत्मा से दूर रहे तो दुश्मन, मन आत्मा में स्थित रहे तो दोस्त। आत्मा माने क्या? झंझटों से लगाव न रखने का नाम आत्मा है। परेशानी से आसक्ति न रखने का नाम आत्मा है। परेशानी से आसक्ति न रखने का नाम आत्मा है। तो आत्मा से दूर मन कौन सा हुआ? जो परेशानी से आसक्त है, भरा हुआ बात की बात है। जिसे परेशानी चाहिए, इस मन के लिए कबीर कहते हैं कि मन के मते न चलिए। आत्मा से दूर मन माने वो मन जो परेशानी की गुहार मारता है, कहता है परेशानी दो दो दो, वो ढूंढता है, खोदता है, परेशानी कहाँ है, परेशानी कहाँ है। और आत्मा में स्थित मन जब कहते हैं तो उसका क्या सीधा साधा अर्थ है? हाँ, वो मन जिसे परेशानी नहीं चाहिए। तुम उसे दोगे वो लेगा नहीं। परेशानियां पता नहीं है कि नहीं, ये पक्का है कि आत्मस्थ मन के लिए तो नहीं है। परेशानियों का कोई वस्तुगत अस्तित्व होता हो तो हो। कबीर से पूछे वो कहेंगे हमारे लिए तो नहीं है। होता होगा भाई, अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो माने नहीं है, बात खत्म। होता होगा, वो पहाड़ की चोटी पे परेशानी बैठी होगी, तुम्हारे लिए नहीं है, बात खत्म। यही आत्मस्थ मन है, यही समाधि है, यही समस्त आध्यात्म का उद्देश्य है। क्या? मन की जो ललक होती है कुछ न कुछ मसाला ढूंढ ही लेने की, काहे के लिए? परेशान होने के लिए। उस ललक की व्यर्थता को, बेवकूफ़ी को देख लेना। दुनिया नहीं आ रही परेशान करने, मैंने कपाट खोल रखे हैं परेशानियों के लिए। इतना ही नहीं कि मैंने कपाट खोल रखे हैं, मैं कपाट से झांक झांक के और 2-4 दिन न मिले परेशानी तो मैं परेशान हो जाता हूं। आपने देखा है, बहुत ये खौफनाक बात है कि आप सर्वाधिक जीवंत तब महसूस करते हैं जब आपके सामने कोई चुनौती होती है। देखा है, कोई सो रहा होगा, मुर्दा सा पड़ा होगा, उसे बता दो कि कोई खतरा आ रहा है, वो उचक के खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल जीवन आ गया, चेतना का संचार हो गया। वैसे वो एकदम उनींदा पड़ा था, कह सकते हैं अधमरा, ये भी कह सकते हैं अर्ध समाधिस्थ। ये कोई शब्द नहीं होता, कोई बात नहीं होती, पर इशारा कर रहा हूं। पर जैसे ही आपने उसको बताया कि अरे दुश्मन आता है, वैसा ही क्या होगा उसका, वो जग जाएगा। अरे तो हम अपने आप को जीवित मानते ही तब हैं जब सामने चुनौती खड़ी हो, खतरा खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो। यह है आत्मा से छिटका हुआ मन। इसने तनाव को जीवन का पर्याय बना रखा है। ये कहता है खतरा हो, गड़बड़ हो, भय हो तो मैं मानूंगा कि मैं जिंदा हूं।
और सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी बड़ी वीरान सुनसान, अरे सब शमशान है, मुर्दानगी छाई हुई है। क्यों? क्योंकि कोई मुर्दा उठ के ना गाली देता है ना गला पकड़ता है। अभी एक मुर्दा उठ जाए, फिर देखो कैसा जीवन छाता है, टांगे जिंदा हो जाएंगी, ये लगेगी दौड़। हम तनाव खोजते हैं क्योंकि तनाव में हमें जीवन और शांति में हमें मृत्यु दिखाई देती है। कोई शांत हो जाए, हमसे उसकी शांति सही नहीं जाती। हम स्वयं शांत हो जाएं तो कुछ समय बाद भीतर से डर उठने लगता है, मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं उत्तेजित क्यों नहीं हो रहा, कुछ भागम भाग क्यों नहीं। और तुम्हारे भीतर से न भी उठे तो दूसरे आ जाएंगे, क्या भाई सब ठीक है, कैसे चुपचाप बैठा है। तुम विक्षिप्तों की तरह एक डाल से दूसरी डाल, पेड़ दर पेड़ कूद फांद करते हो, कोई तुम्हें टोकने नहीं आएगा। तुम जरा थम के बैठ जाओ, फिर देखो मां को खतरा हो जाएगा, बाप को खतरा हो जाएगा, बेटा सन्यासी हो गया, कुछ बोलता नहीं है, मौन बैठा है। किधर को भी आकृष्ट नहीं होता, मसालेदार बातें नहीं करता। न किसी की ओर खिंचता है, न किसी की ओर लड़ता है। दुनिया भर से, समाज से, बाजार से यही आवाजें आने लग जाएंगी, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। थोड़ी ही देर में हम इन आवाजों को आत्मसात कर लेते हैं और फिर हमें ही लगने लग जाता है जैसे शांति में कुछ गड़बड़ है। शांति हमारे लिए क्या बन जाती है? हमने अभी कहा था, मौत का पर्याय। अच्छा, मैं अभी आपसे कहूं, जीवंत पुरुष, जिंदा दिल इंसान, क्या छवि कौन सी है? बुद्ध की? किसकी छवि कौन थी बोलो? जिंदा दिल आदमी। ये आदमी क्या कर रहा है बोलो? अब जिंदा दिल होने का मतलब है कि जाम खनका रहा है, हंस रहा है और हंसा रहा है। खूबसूरत है, महफिल की जान है, यही सब है ना। और तुम महफिलों में व्याप्त अकेलापन देख लो, और तुम दिल की महफिल में रम जाओ, तो कहा जाएगा कि तुम मुर्दा दिल हो। यहां गड़बड़ हो जाती है। हमने अपनी परिभाषाओं को अपने आनंद का दुश्मन बना रखा है। हमने जीवन का, सार्थक जीवन का संबंध ही जोड़ रखा है उन चीजों से जो जीवन को सार्थक होने नहीं देंगी। तुमने आनंद का संबंध उत्तेजना से जोड़ दिया है। अब उत्तेजना बोलो, आनंद को वो छाई रहेगी आनंद के ऊपर। ये ऐसी सी बात है कि तुमने शरबत का संबंध नमक से जोड़ दिया हो।
जब भी तुम्हारे पास शरबत आएगा, शरबत भरा पूरा है, शरबत में कोई खोट नहीं, पर तुम शरबत के ऊपर क्या चढ़ा दोगे? नमक। शरबत की मिठास कहीं गई नहीं, आच्छादित हो गई। किससे? शरबत में कोई खोट थी? आनंद का संबंध उत्तेजना से जोड़ दिया है, प्रेम का संबंध आकर्षण से जोड़ दिया है। समाधि का संबंध सफलता से जोड़ दिया है। अब क्या होगा? दो ऐसों को तुम मिलाना चाहते हो जो विपरीत ही भर नहीं है। विपरीतों को तुम मिलाने की युक्तियां हो सकती हैं, विपरीत ही नहीं है, अलग अलग तल्लों पर हैं, अलग अलग आयामों में हैं। तुम उन्हें मिलाना चाहते हो, मिलते नहीं, हैरान परेशान घूमते हो। आत्मस्थ मन वो है जो परिभाषाओं पर नहीं चलता, प्रकट पर चलता है। वो अपने आनंद को परिभाषा की कसौटी पर नहीं कसेगा कि हमें बताया गया था आनंद तब है जब उत्तेजना है, कि सामाजिक स्वीकृति है, कि बड़ी प्रसन्नता है, कि उपलब्धि है। वो आनंद को परिभाषाओं की कसौटी पर नहीं कसेगा। वो तो कहेगा आनंद है तो है, प्रकट है, अब परिभाषा थोड़ी लाने जाएंगे। प्रकट मीन्स एक्सपीरियंस है, बस है, सामने है। देखो, अनुभव बड़ी गड़बड़ चीज होती है। अनुभव के फेर में मत पड़ना। तुम्हारी परिभाषा बदल दी जाती है, तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। तुम्हें कोई अनुभव नहीं हो सकता उसके नीचे जो परिभाषा है उसके बिना। एक चेहरा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें हर्ष का अनुभव होता है। एक दूसरा चेहरा तुम्हारे सामने आता है, तुम खींच जाते हो। चेहरे में कुछ ऐसा था क्या? चेहरे के पीछे एक पूर्ववर्ती परिभाषा बैठी हुई थी जिसने निर्धारित किया तुम्हारा अनुभव। ठीक है कि नहीं? बोलो। तो ये अनुभव की बात नहीं है, ये कुछ और है, अनुभव से काफी भिन्न। जैसे किसी ने माउंटेन क्लाइंबिंग किया, मजा आया उसे, तो प्रकट हुआ उसके लिए उसको। ये जो मजा आना भी है ना, ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। इतने लोग हैं जो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और वो अपने आप को ये यकीन दिला देते हैं कि उनको बड़ा मज़ा आया। वो मज़ा उनको इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे किरदार देखे हैं फिल्मों में जो पहाड़ों पे चढ़ के मज़े का अनुभव करते हैं। अनुभव आयातित चीज़ हो सकती है, सारी परिभाषाएं उधार की हैं, तो इसीलिए अनुभव भी बड़ी झूठी चीज हो सकती है। एक खास दिन आता है और उस दिन तुम प्रसन्नता अनुभव करने लग जाते हो अगर तुम किसी खास धर्म के हो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा अनुभव कितना झूठा है। तुम एक धर्म के हो तो ईद आती है, उस दिन तुम प्रसन्नता अनुभव करने लग जाते हो। ये अनुभव क्या है? सच्चा है। क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, तुम एक धर्म के हो तो उस दिन तुम्हें कुछ खास अनुभव होंगे। तुम उस धर्म के नहीं हो तो वो दिन आम है, साधारण।
अनुभव सत्य नहीं है। सत्य वो जो कभी बदल ना सकता हो। ठीक, एक चेहरे को देख करके आज प्रफुल्लित होते हो, कल उसी चेहरे को मारने दौड़ोगे। अनुभव बदला कि नहीं बदला? तो अनुभव सत्य है क्या? सत्य कौन? जो बदल ना सकता हो, जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, वही सच्चाई है। गुरुजी, अनुभव की सत्यता को हम कैसे जान सकते हैं? है ही नहीं उसमें, तो जानना क्या है? जो दिन रात बदल रहा है उसका बदलाव साक्ष्य है कि वो क्या है। पेट भरा हो, खाना ला दिया जाए, क्या अनुभव होगा? पेट खाली हो, वही खाना ला दिया जाए, क्या अनुभव होगा? बोलो। इसी जगह पे अभी धूप छाई हुई है, मैं यहां 25 बार आया हूं, तगड़ी बारिश हो रही होती है, क्या होता है अनुभव को? मुझे सुन रहे हो, एक तुम्हें अनुभव हो रहा होगा, मेरे बारे में तुम्हें 2-4 सूचनाएं मिल जाएं अंड बंड, जितने अनुभव हो रहे हैं सब मटिया मेट हो जाएंगे। मेरी यही बातें फिर तुम्हें किसी फरेबी की बातें लगेंगी, और किसी और दिशा से सूचनाएं आ जाएं, कोई बता दे कि मैं ब्रह्मा का दत्तक पुत्र हूं, तो जैसे सुन रहे हो वो सुनना बिल्कुल बदल जाएगा, अनुभव ही दूसरा हो जाएगा। कहोगे आज पहली बार सुना, और क्या सुना? अनुभव पे मत जाना, अनुभव बड़ी गड़बड़ बात है। दो स्त्रियां चली जा रही होती हैं, एक पे ठप्पा लगा है कि बहन है मेरी, उसको देख के तुम्हें वो अनुभव नहीं होगा जो दूसरी को देख के होगा। क्या सत्यता है अनुभव में? और यही पीठ पर दिख रही होती दोनों की, पीछे से देख रहे होते तो पूरे शरीर में तरह तरह के अनुभव होते। अभी वो मुड़ गई, देखा तो बहन है, अनुभव गिर गया। क्या बिसात इस अनुभव की? अनुभव के पीछे तुम बैठे हो, और तुम पहले ही तय कर चुके हो अनुभव का आगा पीछा सारा खेल। नाम है तुम्हारा अनुभोक्ता। अनुभव तुम निर्धारित कर रहे हो। ऐसे समझ लो कि जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम है कोई, उसको पहले ही बता दिया गया है कि एक्स आए तो स्क्रीन पे लाल रंग फेंक देना, इनपुट एक्स तो आउटपुट। अनुभव ऐसा होता है कि फलाना चेहरा सामने आए तो चेहरा मेरा लाल हो जाए। इसमें सत्यता है कोई, या बस शिक्षण है, प्रशिक्षण? संस्कारित हो तुम, और वो प्रोग्राम बदला जा सकता है। पीछे से कोई चतुर प्रोग्रामर आकर के कह सकता है वही एक्स आए तो अब हरा कर देना। क्या बिसात इस अनुभव की? कल लाल होते थे, आज हरे हुए जा रहे हो। तुम्हें पहले ही पता है ना कि फलानी परिस्थिति में तुम्हें क्या अनुभव होना है। तुम्हें नहीं पता? भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, क्या तुम्हें यह पहले से नहीं पता है कि अगर भारत जीते तो खुशी मनानी है? बोलो। तो भारत के जीतने के बाद यदि तुम्हें खुशी का अनुभव हो रहा है तो क्या यह अनुभव पूर्व निर्धारित ही नहीं है? किसी ने पहले ही तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा दिया था? हटाओ, क्या करना है? तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, नेचर में अच्छी बातें सुन रहे हैं, ये भी हमने एक्सपीरियंस माइंड में बनाया हुआ है बहुत हद तक। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सुनना तब घटता है जब बातें अच्छी लगनी बंद हो जाएं। न बुरी लगे न अच्छी लगे। अच्छी लग रही है तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इन बातों को तुम सुना सुनाया मान रहे हो। कभी पहले भी सुनी थी,
और जिनसे सुनी थी उन्होंने मन में बैठा दिया कि इन बातों को अच्छा मानना। अब मैं जो कह रहा हूं तुम उसका मिलान कर रहे हो उन बातों से तुमने पहले कभी सुनी है। हो सकता है जबरदस्ती मिलान कर रहे हो, पर मिलान कर रहे हो। मिलान करके तुम अपने आप को बता रहे हो कि ये वही बातें हैं जो मैंने पहले सुनी हुई हैं। और वो बातें क्या कहलाती हैं? तो ये बातें भी क्या हैं? सुना तब जब बातों को लेके कोई भी निष्कर्ष उठे ही नहीं। क्या बोला गया ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, वो कुछ भी ना लगे, जिसको लगता है वो सो जाए। जिसको अच्छा लगता है कि जिसको बुरा लगता है, जो कोई भी निष्कर्ष निकालता है वो सो जाए। तब सुना। तुम सो जाओ सिर्फ तभी सुन पाओगे। जब तक तुम सुन रहे हो तुमने कुछ सुना नहीं। जब तक तुम सुन रहे हो तुम्हारे मन में बस तुम्हारी ही आवाज की गूंज चल रही है। तुम मेरी आवाज कैसे सुनोगे? कोई संवाद नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्म संवाद चल रहा है। तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो। एक कमरा है जिसमें तुम भरे हुए हो, उसमें मैं कैसे घुसूं? हजारों तुम भरे हुए हैं उस कमरे में, उसमें प्रवेश कैसे हो किसी और का? तुम हटो तो जरा। तुम्हें हटाने का एक ही तरीका है, तुम सो जाओ। अनुभव के साथ खतरा ये है कि वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ सामने आता है। वो तुम्हें ऐसा यकीन देता है, ऐसा भ्रम देता है जैसे कि उसका संबंध चिन्हित वस्तु से है। तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि तुम्हें देख के मुझे गुस्सा आया, तो इल्जाम किस पर है? तुम पर। हकीकत क्या है? मैं पहले ही संस्कारित हूं कि जब भी ऐसी शक्ल सामने आए मुझे कुपित हो ही जाना है, पर वो दिखाई नहीं देता। मुझे भीतर प्रोग्राम बैठा है, वो दिखाई नहीं देता। जो इनपुट आ रहा है मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं मानता हूं कि एक्स का अर्थ ही है लाल रंग। एक्स का अर्थ लाल रंग नहीं है, एक्स का अर्थ तो नीला भी हो सकता है। मेरे भीतर एक प्रोग्राम बैठा है जिसने कहा है कि एक्स माने लाल। मेरे भीतर एक प्रोग्राम बैठा है जो कह रहा है इनपुट एक्स तो आउटपुट रेड। पर मैं मानूंगा कि नहीं, रेड वहां है। मैंने लाल को कहां स्थापित कर दिया? बाहरी वस्तु में, जबकि लाल बाहरी वस्तु में स्थापित नहीं है, अपितु तो मेरे द्वारा प्रक्षेपित है। बाहर मात्र एक्स है। एक्स का संबंध लाल से किसने जोड़ा? पर वो मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। इल्जाम किस पर है? मैं कहूंगा कि लाल होना एक्स का गुण है, प्रॉपर्टी है। मैं कहूंगा एक्स और लाल एक ही बात है नहीं। तुमने दोनों को भीतर जोड़ रखा है, वो तो वही है। उसके साथ जो किस्से गढ़े हैं वो बेटा तुम्हारे हैं। संसार संसार है, संसार को लेके जो मान्यताएं हैं वो तुम्हारी हैं। संसार पे क्यों चिल्लाते हो? जैसे आचार्य जी कोई मकार है, झूठा है, तो ये तो एक तथ्य है, इसमें कोई वैल्यू, पर मक्कारी से हम कौंध जाते हैं, वहाँ पे एक वैल्यू जजमेंट है क्योंकि हमें मक्कारी पसंद नहीं है। ऐसा कुछ पहली बात जो है वो तो एक तथ्य है, फैक्ट, वो झूठा है, मक्कार। पर मक्कारी जब भी सामने आती है इस संबंध में, इसमें दो बातें हैं। वो मक्कारी प्रदर्शित करे तो मक्कारी को मक्कारी जानो, कहानी आगे मत बढ़ाओ। मेरे सामने
एक्स आया और उसने इस मौके पर मक्कारी प्रदर्शित करी। कहानी इतनी सी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक्स मक्कार है, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो मक्कार होते हैं वो और भी 10 चीजें होते हैं। तुम्हारे लिए मक्कारी भी तो मात्र मक्कारी नहीं है, तुम्हारे लिए तो एक मौके की मक्कारी उसके पूरे कुटुंब की कुंडली खोल देती है। कोई आए और तुम्हें जरा धोखा दे जाए, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता ये बोलना कि अरे इन लोगों की तो जाति ऐसी है। हुआ क्या है, मैं नहीं इनकार कर रहा कि मक्कारी हुई है। एक व्यक्ति ने तुम्हें एक अवसर पर धोखा दे दिया और उस धोखे का तुमने क्या फुग्गा फुलाया, इनका तो खानदान ही ऐसा, इनकी तो जात ही ऐसी है, ये 20 साल पहले भी मक्कार था, 20 साल बाद ही मक्कार ही रहेगा। और इसने मेरे साथ ही नहीं करी है, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबके साथ करी है। फूल गया फुग्गा। हम नहीं इनकार कर रहे, कभी कभी हो सकता है कि जिसको हम तथ्य कहते हैं उस तल पर बेईमानी हुई हो। कभी कभार बेईमानी कौन नहीं करता भाई। जिसने कभी बेईमानी न की हो ये पत्थर उठा उठा के मुझे मारेगा। कौन है यहां पे जिसने कभी बेईमानी नहीं करी? हाँ, परम विशेष लोग हैं। हम दूसरे पर नहीं अपने पर भी यही इल्जाम रख सकते हैं। तुम एक बार हार जाओ, तुम अपना नाम रख सकते हो हरंता। मैं हारा नहीं हूं, हारना मेरा गोत्र है। हारना घटना नहीं थी, हारना मेरी पहचान थी, मेरी नियति थी। घटना थोड़ी घटी है। ये सब क्या चल रहा है? ये मन की कोशिशें चल रही हैं परेशान रहने की। हमें परेशानी में तृप्ति मिलती है। जैसे आचार्य जी, जब मन का एक भाग तो परेशान है और दूसरा भाग उस परेशानी से छूटना चाहता है, तो ये जो द्वंद्व है ये कैसे? दूसरा भाग अक्सर उस परेशानी से छूटना इसलिए चाहता है क्योंकि उसको कोई नई परेशानी आकर्षित कर रही है। गौर से देखना कि हमने मन को जैसा बना दिया है, उस बेचारे की अब इच्छा बची भी है परेशानी से छूटने की। वो परेशानी एक छोड़ना चाहता है ताकि परेशानी दूसरी पकड़ सके। जैसे कि कोई जमीन छुड़ाने के लिए, जमीन गिरवी थी, जमीन छुड़ाने के लिए गहने गिरवी रखाए, और गहने छुड़ाने के लिए घर गिरवी रखाए, और फिर घर छुड़ाने के लिए कार गिरवी रखाए, और कार छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर बन जाए और बीवी गिरवी रखाए। तो एक चीज छुड़ाने के लिए हमें दूसरी फंसानी जरूर है। पूर्ण मुक्ति जैसा कोई भाव बचा नहीं।